नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे पेज पर आप सबों का। जितने भी साथी हैं जुड़ जाइए, जितनी जल्दी जुड़िएगा उतना ज़्यादा बेहतर सुनिएगा। सारे साथी जुड़िए, क्योंकि आज बहुत ही गंभीर विषय और बिहार का सबसे चर्चित मुद्दा पे लाइव आए हैं। जुड़ जाइए सारे साथी। ज्ञात हो कि लगातार जो है बिहार में अभी दो नाम बहुत चर्चा में है। पहला नाम तेजस्वी यादव का है, दूसरा नाम मनीष कश्यप का है। जो ये विवाद छिड़ा है मनीष कश्यप वर्सेस तेजस्वी यादव, ये विवाद छिड़ा है या फिर इस विवाद को तूल दिया गया है, ये चीज हम जानने के लिए आज लाइव आए। आपसे भी जानेंगे, कुछ बातें भी करेंगे आपसे। आप लोग भी अपना जो राय अगर देना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब दिया जाएगा। क्या अविनाश भाई, शुरुआत किया जाए? ये मैं परिचय दे दूं आज, क्योंकि आज कुछ बातें बहुत सारे लोग को देखते हैं कि जाति 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 का एगो जो है वो क्या कहते हैं ठेका लेके बैठे हुए हैं कि हम फलना है तो उस जाति का ठेकेदार हो गए, और हम ये हैं, हम फलना बाबू हैं, चिल्ला बाबू है। ये जातिवाद का ठेकेदार लेकर जो बैठे हुए हैं, आज उनके लिए हम यहाँ पर बहुत सारे जाति के लोग बैठे हुए हैं जो मेरे साथ रहते हैं। सारे एक टीम बनाकर काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ पे। मैं इनका नाम बता दूं, आप लोग सब जानते हैं, त्रिमूर्ति का एक सदस्य है, लेकिन नाम क्लियर कर देते हैं आपको। अविनाश कुमार महतो, जानते होंगे ना महतो जाति को। मेरा नाम सुमित कुमार यादव, जादव जानते हैं ना जाति, वही है हम, और ये महतो जाति से हैं। तो जातिवाद का जो ठेका लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए आज वो अगर जानना चाहते हैं कि जातिवाद अगर करते हैं तो आपके लिए किस चीज में ज्यादा बेहतर आपको स्कोप मिलेगा और कहां आप काम कीजिएगा तो जातिवाद का ठेकेदारी और ज्यादा मिलेगा आपको, वो भी आज हम आपको बताएंगे। अविनाश भाई से सुनते हैं क्या चल रहा है अभी जातिवाद के ऊपर और जो वर्तमान विषय है उसके ऊपर। सबसे बड़ी अभी समस्या है कि बिहार के जितने भी युवा थे और हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर थे मनीष कश्यप के साथ, क्योंकि उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार पर, यूथ पर, बिहार पर लगातार आवाज उठाते गए। बिहार ही नहीं, अदर स्टेट भी जाके आवाज को उठाए हैं और वो बताए हैं कि बिहार क्या है। जिस बिहार को लोग गोली, पिस्तौल, बम, बारूद के नाम से जानते थे, उस बिहार को उन्होंने दिनकर के नाम से बताने का कोशिश किए हैं। उस बिहार को उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के नाम से बताने का कोशिश किए हैं। तो आज जब एक नेता और एक यूथ में लड़ाई हुआ है तो सबों ने अपना अपना जात चुन लिया है। मान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव के ऊपर टिप्पणी होता है तो यह कहीं से तय नहीं है कि सभी युवा जो राजद समर्थित हैं वो मनीष कश्यप को गाली गलौज करें, या फिर मनीष कश्यप के जो भी समर्थक हैं वो कहीं से सही न है कि वो तेजस्वी यादव को गाली गलौज करें। काहे कि जो भी एफआईआर का मामला आ रहा है, मैं तो सबसे पहले एफआईआर का विरोध करता हूं, क्योंकि मनीष कश्यप ही नहीं, बिहार के लगभग सैकड़ों से ऊपर चैनल थे जिन्होंने तमिलनाडु में जाकर मजदूरों के ऊपर हो रहे जुल्म के ऊपर आवाज उठाया था। लेकिन जब मामला एफआईआर का आया है तो गिने चुने मात्र 3 से 4 साथी के ऊपर एफआईआर हुआ है। उसके बाद छोटी छोटी सी गलती को पकड़कर, गलती नहीं भी रहते हुए गलती बना बनाकर मनीष कश्यप के ऊपर लगातार एफआईआर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी राजनीति साजिश है जो बिहार में एक माहौल पैदा किया जा रहा है मनीष कश्यप टू तेजस्वी। लेकिन आप लोग इस चक्कर में फंसे हैं, जो भी साथी जो लगातार सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को, मनीष कश्यप को गाली गलौज कर रहे हैं, वो बहुत बुरी तरीका से फंस गए हैं। क्योंकि यूथ एक साथ यूथ के साथ में था और आज यूथ को बांट के 2 भाग में कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जितने भी साथी जुड़े हैं, खास करके युवा से हम विनती करेंगे, मनीष कश्यप हो या तेजस्वी यादव हो, किन्हीं के ऊपर अपशब्द का टिप्पणी नहीं करें, मामला को विस्तार से जाने। अगर मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है तो गलती वर्तमान सरकार की है,
जिसमें तेजस्वी यादव है, साथ में नीतीश कुमार भी है। अगर गरियाना है तो आप सरकार को गरियाइए, किसी एक व्यक्ति विशेष आदमी को गरियाने से कोई फायदा नहीं है। मनीष कश्यप जी भी लाइव आकर 2-3 लाइन में तेजस्वी जी का चर्चा किए, जो कि गलत है। कारण तेजस्वी यादव ही नहीं, आप सीधे सरकार को टारगेट कीजिए। सरकार में 2 आदमी बैठे हुए हैं और भी कितने पार्टी गठबंधन में है, साथ में सबों का भागीदारी है आपको दबाने के लिए। और जिस पक्ष से आपको अभी मतलब बताया जा रहा है कि आप भाजपा समर्थित हैं, तो बिहार में भी तो कोई भाजपा का बड़ा लीडर भी खुल के आपके साथ नहीं आया। इसलिए बिहार के युवा समझे इस चीज को। अगर मनीष कश्यप भाजपा समर्थित लोग रहते तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो ऊपर के लीडर हैं वो भी इनके समर्थन में आते, लेकिन आज तक एक नहीं आया है। कारण है कि सबों का एक ही काम है कि अगर कोई युवा बिहार में बढ़ रहा है तो उसे दबाया जाए। बिल्कुल सही बात है अविनाश भाई। और जैसा आप लोगों ने यूथ को बताया कि कम से कम आप इस विवाद से बचिए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप सब लोग जानते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता वो युवा अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन लगातार युवाओं का माइंड डाइवर्ट करके, युवाओं के दिमाग को किसी दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट करके इस विवाद को छेड़ना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। और इस साजिश के तहत ये सारा खेल षड्यंत्र रचा गया है। जरूरत है आपको इस पे गहन चिंतन करने का। और जो सोशल मीडिया का जो खेल चल रहा है, इसको आप किसी अच्छे चीज के लिए यूज कीजिए। जितना वक्त आप किसी को गलियाने में बिताते हैं, जितना वक्त आप किसी के प्रति बुराई ढूंढने में लगाते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप उसकी अच्छाई को निकालिए और उसकी अच्छाई को प्रस्तुत कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मनीष कश्यप जी गलत है या तेजस्वी जी गलत है, लेकिन अगर सरकार ऐसा किया है तो उनका ये कदम बिल्कुल गलत है। मनीष कश्यप जी अगर वहां गए हैं तो वो सारा वीडियो लाइव है, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या हालात थी और क्या बना था। जहां तक आप भीड़ की बात करते हैं, तो भीड़ आपके बिहार में भी तो ट्रेन का स्थिति बहुत दयनीय है। आप अपने बिहार में देख लीजिए ना क्या स्थिति होती है। जरा आप डीएमयू में सफर करके बताइए, जरा कोसी एक्सप्रेस में सफर करके बताइए, या कोई ऐसे ट्रेन में चढ़िए, किस दिन ट्रेन में भीड़ नहीं होती है। अगर त्योहार आता है तो उस दिन ट्रेन में आपके बिहार में चलने में भी दिक्कत होती है। कभी इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा किया आप लोग? आपको क्या अंदर की बात नहीं दिखता है? आज से 2 दिन पहले हम ट्रेन में सफर किए थे, उसका हालात एक छोटा सा क्लिप बनाकर हम अपलोड भी किए हैं, आप जाकर देख लीजिए ट्रेन की स्थिति क्या थी। अगर वहां पर का कोई वीडियो दिखा दिया तो आप कहिएगा भीड़ को उसका रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। कि अगर आपकी सच्चाई आपको दिखा रहा है तो आप कहते हैं गलत है, अगर आपकी बुराई को दबा के उसको अच्छाई में पेश करके दिखा दी तो आपके लिए वो बेहतर हो जाता है। तो ये चीज दोनों को समझने की जरूरत है। जो हालात आपके बिहार की बनी हुई है, आप उस हालात के ऊपर भी चर्चा करें, ना कि बाहरी में बाहर यहां से तमिलनाडु में क्या हुआ, ये गलती किसकी है। इतने मजदूर अगर बिहार से बाहर जाते हैं तो दोनों आदमी जो शुरू से लेकर अब तक सरकार में हैं, ये दोनों आखिरकार इस चीज पर क्यों नहीं पहल करते कि हमारा युवा, हमारे यहां बिहार के लोग जो बाहर कई देश में जाते हैं, ये पहली बार घटना है क्या बिहारी लोग मार खाए हैं? बताइए मुझे, क्या किस राज्य में बिहारी को नहीं प्रताड़ित किया गया? असम की घटना भूल गए क्या? गुजरात की घटना भूल गए क्या? तमिलनाडु में क्या हो रही है वो भूल गए क्या? लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं, आपको सिर्फ टारगेट करना है किसी व्यक्तिगत पर्सन को। अगर किसी ने आवाज उठा दिया तो आप उसको टारगेट करना शुरू कर दीजिएगा। मेरे बॉस, ये चीज आप लोग बंद कीजिए और वास्तव में जो जेन्युइन विषय है, जो आपके हित के लिए है, जो बिहार चाहती है, जो बिहार में होना चाहिए, आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए, आप उसको ट्रेंडिंग में लाइए, तब जाकर कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको सुधार मिलेगा। आज एक गांव का एक बच्चा निकल के, मनीष कश्यप निकल के अगर इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म को हासिल करते हैं तो आपको पता होगा कि उसको हासिल करने में कितना मेहनत लगता है। रात दिन करके एक करके वो बेचारे मेहनत करते हैं। अरे आप भी उठाइए ना, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन उसको दबाना ये बिल्कुल गलत है। चाहे राजनीतिक षड्यंत्र हो या फिर ये सरकार, केंद्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार के बीच का जो विवाद हो, उसमें मनीष कुमार और ये मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव को मोहरा बनाकर इसको पेश किया गया, ये तो आप सब जानते हैं सच्चाई क्या है। लेकिन जो अभी हालात चल रही है, इसको आप लोग ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं दीजिए, या आप लोग भी जो तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी कसते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और
तेजस्वी यादव जी के जो समर्थक हैं वो भी अगर मनीष कश्यप के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों मिलके आप साथ आइए, काम कीजिए और अच्छाई की ओर बढ़िए। सरकार में बहुत सारे लोग हैं, आप मनीष कश्यप जी सरकार को टारगेट कीजिए और हम भी आप लोग के साथ हैं, क्योंकि जो सच है उसके साथ हमारा तीन-मूर्ति टीम है। और जातिवाद का जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं तो मैं उनको साफ लफ्जों में कह देता हूं कि भाई जातिवाद का ही अगर तुमको ठेका लेना है तो कम से कम अपने जाति की समस्या को देखो, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले एक जाति का ठेकेदार, यादव जाति का ठेकेदार एगो था जो उल्टा पुल्टा आकर बकना शुरू किया था, तो मैं उसको भी एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर तुम असल औलाद हो, जातिवाद को निभाते हो तो आओ और यादव जाति के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ो। सिर्फ जातिवाद कहने से नहीं होता है, करने से होता है। अगर तुम काम भी करते हो, जाति जाति अगर झकते हो तो कम से कम जातिवाद के ऊपर आकर काम करो और जाति को कम से कम देखो। भाई मैं जातिवाद नहीं करता और ना मैं जातिवाद का ठेका लेता हूं। जातिवाद का जो जाति का जो ठेका लेकर बैठे हुए हो उसके लिए मेरा साफ लफ्जों में यह चेतावनी है, अगर तुम जाति का ठेका लेते हो तो कम से कम अपने जाति का काम करो। देखो जाके कि तुम्हारे जाति में ही कितना ज्यादा परेशानी है और कौन कौन से लोग किस किस जगह पर परेशानी में फंसे हुए हैं। दूसरे जाति का छोड़ दो, दूसरे जाति के जो ठेकेदार हैं वो अपने जाति को देख लेंगे, चाहे जिस भी कास्ट के ठेकेदार बैठे हो। अगर सारी पार्टियां जाति आधारित बनी हुई है, कम से कम भाई अपने जाति को तो देखो। सारे पार्टी के लोग अगर अपने अपने जाति को देखना शुरू कर दे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। क्या दिक्कत है? कम से कम जातिवाद करते हो तो जाति के ऊपर काम करो। काम करने में तुमको क्या जाता है? सिर्फ 10 बाय 10 का कमरा में बैठ के जाति के ऊपर हल्ला बोल कर देना, बक देना, लाइक फॉलोअर सब्सक्राइबर व्यूअर मिल गया, यही काफी है तुम लोगों के लिए। क्या एक और आदमी से मिलवाते हैं आपको, ठाकुर है, ठाकुर। ठाकुर जानते हो ना? ठाकुर कास्ट जानते हो? नाई, दाढ़ी से भी उस जाति का लड़का को हम दिखाते हैं, ठीक है। आ जाओ छोटू, ये जातिवाद का ठेकेदारी क्या होती है उसको हम दिखाते हैं। इसको जानते हो? भाली भांति जानते होगे, ठीक है। ये हमारे टीम का लड़का है, ठाकुर जानते हो ना? ठाकुर, वो ठाकुर नहीं, ठाकुर ये उस कास्ट से ये आता है, ठीक है। और इसको पूछो, जो भी जातिवाद के ठेकेदार अगर जुड़े हो तो इसको पूछो कि क्या एक ही जाति पर काम होता है या जातिवाद का असल मतलब क्या होता है? क्या छोटू, क्या बोलना चाहेगा जातिवाद का ठेकेदारों को? जातिवाद तो पूरा बिहार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो वर्तमान मनीष कश्यप वगैरह चल रहे हैं उसमें सरकार गलती है पूरी। हाँ देखो, किसी व्यक्ति को अगर मनीष कश्यप जी है अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, उनका समर्थन है। चलिए, ये छोटू है जो हमारे टीम के साथ हमेशा रहता है, लेकिन भाई जातिवाद का ठेकेदार साफ लफ्जों में हम कह देते हैं। तुम क्या बोले थे? एक ठेकेदार आया था और बोला था क्या, ये हम एक और आदमी से आपको मिलवाते हैं तब सारी बातें चलेगी। आज हमारे बगल में एक बैठे हुए हैं, उनका मैं चेहरा दिखाऊंगा। एक और हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं दोनों को लाया हूं। तो इनका नाम है राहुल कुमार सिंह, ठीक है। राहुल कुमार सिंह, सिंह मतलब जानते हो ना? ये वाला सिंह नहीं, भूमिहार बाभन, ठीक है। अच्छा भैया जी राजपूत से हैं, आइए राहुल भैया जी आइए। तो भैया एक बात बताइए कि ये राहुल भैया जी हैं, हमारा आईडी सुमित कुमार यादव के पेज से हम आज लाइव हैं और जातिवाद का जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, जरा आज उनसे हम मुखातिब होना चाहते हैं। तो भैया एक बात बताइए कि जो लोग जाति जाति करते हैं, क्या वैसे नेता को आप देखें अपने जाति को मदद करते हुए? कभी नहीं। तो जरा जातिवाद के ऊपर बताइए कि क्या है? वो सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकता है जातिवाद कर करके, उसके जाति में अगर कुछ हो वहां नहीं पहुंचेगा। सर्वप्रथम हम कहते हैं कोई भी समुदाय का हो, जाति का हो,
वो जो अपना जाति का पूरा एकदम ठिका लेके बैठ गया है, वो कभी क्यों नहीं अपना जात के आगे आता है? जो गरीब, हर जात में गरीब है, वो अपना जात का ही देखना है, तो उस गरीब को देखे तब नहीं बुझेगा हाँ वो मदद कर रहा है अपना जाति का। बिल्कुल। उस समय तक कोई नहीं पहुंचता है। वो सब सिर्फ अपना जाति को चुतिया बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। देखिए भैया जी, साफ लफ्जों में कह दिए हैं कि जातिवाद का जो ठेका लेकर बैठा हुआ है वो सिर्फ चूतिया बना रहा है। मैं अब शब्द यूज कर रहा हूं, वो सिर्फ चूतिया बना रहा है लोगों को। और मैं सारे जाति के लोग से मैं एक ही चीज कहूंगा कि जातिवाद लेकर जो आपके पास आता है कि बाबू हम तोरा जात के छियो, तो हमरा मदद करो, हमरा साथ चलो, हम तोरा सपोर्ट करे छियो, हम तोरा ई करबो, घर बैठले प्लेन के दर्शन कराए दे छे। खास करके जातिवाद का जो ठेकेदार है वो ये चीज करता है। तो भाई चूतिया बनाना छोड़ दीजिए, हमारे राहुल भैया का कहना है। भैया कौन जात से हैं आप? राजपूत। राजपूत से हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप अपने ठेकेदारों को? जो भी, हम सब जात के ठेकेदार को बोले, हम अपने जात के भी ठेकेदार को बोल रहे हैं। बिल्कुल। कितना है जो मेरे ही जात के ठेकेदार हो, क्षत्रिय नहीं है थी, गरीब है, क्या कितना मदद किया वो हमको दिखा दे। वो चीज तो वीडियो शेयर नहीं करेगा। हाँ, एक चीज होगा कि अगर कोई उनका पहुंच वाला लोग होगा, उसके पास पहुंच के एगो कम्बल देख के 10 लोग फोटो खिंचा सकते हैं। वो तो करवे करेगा। एक कम्बल का अगर मदद करते हैं ये ठेकेदार लोग, तो 10 लोग उसमें लटक के फोटो खिंचाते हैं। अरे भाई, जनरली रूप से मदद करता है। मेरा ये आईडी नोट कर लो, देख लो जाके कि हमारे जब भी हम अपने त्रिमूर्ति टीम में 2 कास्ट का मेल है, जादव और खुल के कहते हैं महतो। तो भाई जातिवाद क्या, हम दोनों सिर्फ जादव महतो को ही देखते हैं? ऐसा करना भाई छोड़ दो, ठीक है? और ये जाति का ठेकेदारी लेकर जो बैठे हो, वो मेरा वीडियो देख लो। और जिसको लगता है कि हमारा जाति सिर्फ मेरा ही सुनेगा, तो हम भी यादव हैं और ये भी भैया भी राजपूत हैं, ठीक है? हमारा भाई जो महतो है, ठाकुर भी है, और एक आदमी और मिलवाते हैं तुमको, उनका भी सुनाएंगे आज तुमको, ठीक है? और क्या बोला था संतोष भैया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा कि हम तबला बजाएंगे। बेटा किसी दिन तुम पकड़ा जाना बेगूसराय जिला में, तुम्हारा ऐसा तबला बजेगा, ढोल पीटेंगे, ठीक है? तुम जो क्या बोला, ढोल पीटेगा बेटा, तुम पकड़ा जाना कभी बेगूसराय जिला मेरे बलिया क्षेत्र में। तुम्हारी ढोल मैं ऐसा बजाऊंगा कि शायद आने वाला पुरख भी तुम्हारा याद करेगा। इतिहास चेक कर लेना। यहाँ पर जो मैं ठेकेदारी लेकर आते हैं और त्रिमूर्ति से चैलेंज करते हैं, तो मैं उसका ढोल क्या, मैं सब कुछ बजा देता हूं और उसका पछवाड़ा ऐसा गर्म करता हूं कि दोबारा जो है ना, मेरा नाम, तीनों का नाम लेके ही यहां से जाता है। और इस क्षेत्र में घुसने से पहले उसको ये त्रिमूर्ति का नाम जरूर याद आता है, ठीक है? इसलिए तुम लोग ये हवा में मत उड़ो। जादव तुम हो, जादव हम भी हैं, ठीक है? अगर तुम जाति के लिए काम करते हो तो जादव में कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है, कितने लोग परेशान हैं, जाकर उसका मदद करो। सिर्फ जाति जाति झकने से नहीं होता है, ठीक है? जाति जाति करके तुम लोग और जादव को डुबा रहे हो। और चाहे जिस भी जाति के ठेकेदार हो, आज तक हमने नहीं देखा है किसी जाति के ठेकेदार को अपने जाति में जाकर मदद करते हुए। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उसी जाति का ठेकेदार बन के अपने जाति के लिए, अपने स्वयं की भरण पोषण करने के लिए पट से जातिवाद का ठेका लेके बैठ जाएगा। आइए मिलवाते हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं संतोष कुमार सिंह, ठीक है? संतोष कुमार सिंह जी, ये वाला नहीं, भूमिहार, जानते हैं ना? हाँ, आज मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। घबराहट नहीं जाएंगे कहीं? ये रहा। देखिए, घबराहट हो जाएगी कुछ लोगों को। देखिए, सुमित भाई बहुत प्यार से समझा रहा था आपको, तो पता तो होगा आपको, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार की परन रहन दो म्यान। ये जो वाणी है, लोकती है, उन तमाम लोगों के लिए है जो शायद समझते हैं कि वो उस जात के ठेकेदार हैं। तो हम लोगों ने विचार किया है कि क्यों ना आपको अलग अलग देश का राजा बना के भेज देते, जिसको जो जो जात चाहिए। पाकिस्तान को दखल कर लेते हैं, वहां भेज देते हैं जादव को, काहे कि सबसे ज्यादा लंबा जाना, आप ठेका ले रहे हैं, सब जादव को भेज देंगे पाकिस्तान।
और चाइना किसको भेजेंगे? चाइना राजपूत बाभन को भेजिए, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा वहां जा करके, उनको भेज देंगे। छोटा छोटा जात, जो जात में जो कम लोग हैं ना, उनको हम लोग वहाँ देश, उन देशों में भेजेंगे। म्यांमार भी भेजा जाएगा, सारे लोग अपना जाकर के अपना आएंगे। एक देश है मॉरिशस, जहाँ बिहारी मूल के लोग रहते हैं, वो तो अपना देश है ही। तो उस देश में भेजेंगे हम कुछ ऐसे जो छोटे मोटे, जो मतलब छोटा, जिनका छोटे मोटे, कोई भी जात विशेष व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता है। आबादी बाहुल्य में जो छोटे होंगे, हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि कोई जो जायदे हैं, इसलिए हम लोग जो बहुसंख्यक करके बहुत जो छोटे छोटे जात होंगे, उन सबको चाइना में भेजेंगे। बिल्कुल, तो सारे लोग मिलकर एक साथ चाइना को कब्जा करेंगे। वहां से छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो हम लोग को भेजते रहेंगे। पाकिस्तान तो नहीं दे देंगे, ये यादव जी लोग समझते नहीं है। हम घर आते हैं चालू लालू जी को, तो ये पूरा ज्यादा प्ले लेते हैं, पूरा राजद प्ले, इनको नहीं देंगे, चाइना वाला आइटम भी नहीं देंगे। ठीक नहीं, होता क्या है कि जो ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग इसके दिमाग में कीड़ा भर देते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ा हमारा किसी जाति से विवाद नहीं होता है, व्यक्ति विशेष से अपना मत होता है कि मेरा मन है, मैं समर्थन करूं या ना करूं। यार, इसको जातिवाद में क्यों घुसेर देते हो? क्या जरूरत है तुमको जातिवाद में घुसेरने का? आज से कुछ दिन पहले एक दो ठेकेदार नजर आया था, अच्छा, वो बड़ा झक मार रहा था। तो दूसरी बात क्या है कि वास्तविकता बताते हैं आपको, जो क्रांतिकारी होते हैं, जैसे हम लोग इस भावना से, तो हम लोग को मजा ही आता है जब संघर्षशील समय चलता रहता है ना, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय सूल न हो नाविक की, धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो मनीष कश्यप के लिए जब प्रतिकूल धारा जब देंगे ना, तभी उसको आनंद आएगा, तभी मजा भी आएगा। हम लोग को भी जो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना, तब लगता है हो या क्या जो है सो लड़ाई, इसलिए लड़ाई ढूंढते हैं हम लोग, खोज ढूंढते हैं जा करके। तो इसलिए समझ लीजिए आप कि उसकी लड़ाई है ये, उसकी जंग है ये, वो संघर्ष के मार्ग पर है। उसे धारा, प्रतिकूल धारा होगा तभी सशक्त नागरिक बनेगा वो, तभी एक प्रखर नेता बनेगा वो। जरूरी नहीं है कि आजीवन ठेकेदारी नहीं लिया वो पत्रकार रहेगा। जो व्यक्ति आजादी कहता है, जो भाषण का अधिकार कहता है, उसके द्वारा कुछ भी भाषण देने का अधिकार है उसको। आपने नेताओं पर मुकदमा नहीं किया, आपने पत्रकारिता भी करता है तो आपने मुकदमा कर दिया। आपको लगा अरे यार वो अकेले ही है, वो अकेले ही है, अकेले माइक लेकर के। लेकिन आपको समझना होगा कि लोग जो क्रांतिकारी होते हैं वो अकेले ही घर से निकलते थे। इसके लिए साफ शब्दों में क्या कहें आपको, हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जो कारवां आज उसके पास है, करोड़ों की कारवां उसके पास है, ये आप समझिए। वो गलत लोग हैं। तेजस्वी यादव जी का भी कई बार समर्थन करते हुए आपने देखा होगा। हमने जब कभी आपके द्वारा अच्छा काम होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लोग आपको समर्थन करते हैं, आपको सिंहासन पर बैठाते हैं, तो हम आपका समर्थन करते हैं। लेकिन जहां आप गलत होंगे वहां बेछुट गरियाएंगे, बेछुट। उसमें कोई लोग ये सोचते कि मेरे जादव को गरिया रहा है, मेरे राजद को गरिया रहा है, तो आपके बुद्धि की बलिहारी है। तो इसलिए बराए मेहरबानी सुमित जी बड़े प्यार से समझाए, उदाहरण देके समझाए, पहले खुद आए, परिचय दिए कि मैं वास्तविक में यदुवंशी हूं, सर पर पट्टा बांधा हूं, एकदम क्रांतिकारी हूं। फिर आपको महतो जी को लेकर आए, फिर ठाकुर जी को लेके आए, उसके बाद राजपूत जी को लाए, अब फिर हमने जैसे खाटी भूमिहार को बैठा दिए। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन हैं और किसके समर्थक हैं। कटाक्ष हमारे रनुआ के लिए क्या औकात है, नचनिया है, कई ढंग का गाना गाता है। हमारे गांव में 100 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो उससे अच्छा गाना गाता है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि गरीब है, कोई पहुंच नहीं है। हम लोग उसको आवाज उठाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। जरूरी भी है उसको प्रमोट करने की। गलती से यदि लालू जी के परिवार में जाकर बैठ गया तो शहंशाह हो गया, ये गलत फहमी है। तो सुनिए, तो भैया एक ही चीज कहते हैं कि जातिवाद का जो ठेका लेकर बैठा हुआ है। हम एक बात बताते हैं, हम सिंपल एक वार्ड का चुनाव लड़े। वार्ड मतलब नगर का एक छोटा सा भाग होता है, वार्ड जिसको बांटा जाता है, उसका एक छोटा सा चुनाव लड़े। हम यादव कास्ट से हैं और यादव वोट भी वहां पर है, बहुत सारे वोट हैं, सब कास्ट के वोट हैं। मुझे एक बात बताओ कि तुम आज जातिवाद का ठेका लेकर चलते हो, जरा एक वार्ड का चुनाव जीत के बताओ, ठेकेदारी लेकर, जाति का ठेकेदारी लेकर एक वार्ड का चुनाव जीत के दिखाओ। बस करें। अभी क्या करेंगे, अब सुमित का जब मूरन करेंगे ना, बाल दिखाइए पीछे दिखाइए इनको, बाल दिखाइए, देखिए अभी सुमित का जब मूरन करेंगे तो अब आप उस दिन बुलाएंगे आपको, ठीक है, और सारे गिनती कराएंगे कि कौन कौन आज भी भोज खा रहा है। तो आप लोग अपना अपना नंबर लिखा देना, साइज
मौत का साई जो है, मतलब पीसेस हम लोग क्या बनाएंगे रसगुल्ला का, तब आपको बताएंगे कि जाति क्या है, धर्म क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तक छुआछूत, हम लोगों को अब तक समझ में नहीं आया। जब घर छोड़ के गए उससे पहले ही हम लोगों ने जाति बंधन को कब का तोड़ चुके थे, और फिर कभी महसूस नहीं आया कि कौन किस जाति का है। आदमी होना चाहिए जिसके ऊपर एक सर हो, देखने सुनने के लिए पता चले कि नहीं ये इंसान है, आंख हो, मुंह हो, नाक हो, मतलब जो चार जो अवशेष है जो उपयोग के लिए, 2 पैर और 2 हाथ, उसमें 2 पैरों पर चलता हुआ दिख जाए तो हमें लगता है कि इंसान है, इसके साथ इंसानी ट्रीट होना चाहिए। ये 4 पैर पर चलने वाला है तो एनिमल्स है, ये वर्ड्स हैं तो उसके हिसाब से ट्रीट। लेकिन ह्यूमैनिटी के आधार पर हम लोग जानवरों के साथ भी ट्रीट करते हैं कि उसको तकलीफ ना हो, उसके साथ कोई एक्सट्रैक्शन ना हो, क्योंकि इको फ्रेंडली के लिए सब कुछ की होना आवश्यकता है। लेकिन इंसान तो रहो भाई, जात बाद में बना। इसलिए आपको सुमित जी को जाने से पहले आपको बता देते हैं, फिर से वो गाना याद कीजिए। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। पहले इंसान बनो, जात बाद में है। आपका जात आपके लिए अभिमान होना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारी करने के लिए, ठीक है, रिश्तेदारी करने के लिए अपने जात तक रहिए। लेकिन बिहार की बात हो वहां जात का बंधन छोड़िए, देश की बात हो वहां जात का बंधन छोड़िए। अब कुछ लोग खुदा आए, देखिए ये तो क्या बोलते हैं, संविधान का विरोध कर रहा है, यहाँ संविधान इजाजत देता है कास्ट से कास्ट। तो तुम अपना संविधान कुछ अपने दायरे तक रहो। समाज से बड़ा संविधान नहीं होता है। अरस्तु के मुताबिक, जो महान दार्शनिक अरस्तु के मुताबिक, जो दुनिया में सब कुछ है वो समाज है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बगैर इसकी कल्पना की नहीं जा सकती है। जो समाज के बगैर रहता है वो पशु के समान है, जानवर के समान है। इसलिए आप कभी भी इंसानियत के रहिए, संविधान का उपयोग इंसानियत के रूप में कीजिए, समाज में रहिए और समझता। जानवर भी आपका भी समाज होता है, उनका भी एक समाज होता है। लेकिन जानवर जब, जैसे गाय का दूध आप लोग खाते हैं, गाय जिस समय दूध देती है, क्या वो ये कह के देती है कि यादव खाएगा इस दूध को? नहीं। या महतोइये जी खाएंगे या भूमिहारे जी खाएंगे? बंधन टूट गया। अबे यार, खाने के टाइम तो कम से कम देख लिया करो कि अनाज किस जाति के घर से आया है, और बड़का ढोल लेकर बैठ जाते हो जाते। भारत में जिस तरह से हरित क्रांति आया, जिस तरह से उसी तरह से श्वेत क्रांति आया था। एक नचनिया को देखे थे, नचनिया भजनिया, मैं नाम क्या लूंगा तुच्छ लोगों का, एक नचनिया को देखे मारे एकदम जातिवादी मुजरा। अबे तुम मुजरा करते हो इसलिए तुमको मुजरा की याद आती है, ठीक है? अच्छा, वीडियो देख लेना। पप्पू जी के लिए बोला था उन्होंने कि हम ताल बजाएंगे, और ताल बजाने तो बेटा कभी बेगूसराय जिला में बलिया की ओर दिखना, फिर तुमको बताते हैं यदुवंशी क्या होता है और ढोल मुजरा कैसे होती है, ठीक है? तुम ही यदुवंशी का पाठ नहीं पढ़े हो, हम भी यदुवंशी हैं, हम भी पाठ पढ़े हैं, ठीक है? अब जब विधायक बने होंगे ना तब वो लिक्विड फॉर्म में होगा। नहीं, बात देखिए, तुम अगर असल में यादव को देखना चाहते हो, असल में तुम जातिवाद यदुवंशी सेना चलाते हो और यदुवंशी को लेकर चलते हो, बेटा जरा यदुवंशियों की मदद करके दिखाओ। तुम प्रत्येक दिन, ज्यादा मैं नहीं देता हूं, मात्र एक यदुवंशी की मदद करके दिखाओ। चलिए, किसी तो एक आदमी को मदद करके दिखाओ। इन त्रिमूर्ति के पास छोड़ जाते। त्रिमूर्ति तीनों नहीं है, इसलिए आज जो तीसरा त्रिमूर्ति है उसका जन्म दिवस है बलवंत गांधी का, और जिसके उपलक्ष्य में आज इतना इनविटेशन मिला है कि बेचारा यहाँ टिक नहीं पा रहा है, कई जगह घूमते फिर रहा है, हर जगह पार्टियां ही पार्टियां हैं। जिन लोगों को पार्टी खाना है वो आ सकते हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए बलवंत गांधी को, क्योंकि त्रिमूर्ति का मीडिया प्रभारी है और रीड है, और वो भी पार्टी मनाने गया है। नहीं तो आपको एक यादव के बीच में, 2 महतों के बीच में एक यादव, फिर आपको छोटा पप्पू पर मीडिया प्रभारी दिखेगा, वो पप्पू यादव के मीडिया प्रभारी है। और आप अविनाश को देख रहे हैं, अविनाश को शुभकामनाएं दे दीजिए। जाप जिला परिषद के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, छात्र परिषद के, इसका भी बहुत बड़ा पार्टी आपको होने वाला है। उस पार्टी में भी आपको पता चल जाएगा कि किस किस जाति के लोग होंगे, उसका भी नाम आप दे दीजिएगा, ठीक है? इसी फेसबुक के माध्यम से आप सबको भेज दिया कर देंगे, मिठाई भेज देंगे, कुछ नॉन वेज वगैरह पर होगा जो जिनका इच्छा हो, जो जिनका है। लेकिन वहां जात अभी बता दिया आपने तो खाट खड़ी कर देंगे आप, ठीक है? बेटा सोच लो, जातिवाद करने वाले भाई कान खोल के सुन लो, बैंड तो तुम्हारी बजेगी। तुम हम सबका आईडी अब चेक करते हैं, जो जातिवाद का ठेकेदारी लेकर बैठा है, अगर उसको नहीं देखे जातिवाद में, अब जाति का परेशानी के बाद जाति में मदद करते हुए, तो तुम पर 1 दिन ज्यादा मैं नहीं देता हूं, मात्र 1 यदुवंशी की मदद करके दिखाओ। चलिए, जो जिनका इच्छा हो,
तो कभी भूल से भी जो है मेरे क्षेत्र में नहीं आना जाति का ढोल लेकर, ठीक है। इस एरिया में पकड़ाओगे बेटा अगर जातिवाद करोगे कि हम फलाने जाति के हैं और हमको ये मदद कर दीजिए, तो बैंड भी खोलने के लिए, पैंट भी तुम्हारा उतारने के लिए हमारी टीम तैयार है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए, जो लोग जुड़े, और कुछ लोगों ने कहा कि झूठा वीडियो वायरल, बात सही है कि झूठा वीडियो बनाकर अगर आप वायरल करते हैं, यो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए अफवाहों में नहीं जाना है, अफवाहों में नहीं फंसना है, और जो सच है वो सच के साथ रहना है। वीडियो से क्या लेना देना आपको? बात यहाँ ये है कि आप बिहार के समस्याओं के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, आप पलायन को रोक दीजिए, आप यहाँ उद्योग धंधा लगाइए, हमें क्या लेना। हम प्रदेश जाएंगे, और प्रदेश जाएंगे तो सिर्फ उतने मात्रा में जाएंगे जितना प्रदेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं, दिल्ली जाते हैं, हम उतने ही जाएंगे, हमारे लोग बाहर जाएंगे नहीं, तो हमें मारेगा क्यों? आप उस पर बात कीजिए ना, पलायन रोकने की बात कीजिए ना, आप रोजगार पर बात कीजिए ना। अगर भैया कोई कह रहे हैं कि फेक वीडियो के ऊपर FIR हुआ, तो सबसे पहले याद कर लीजिए सेकेंडरी अमर उजाला और हिंदुस्तान जो पूरे हम भारत में चलने वाला अखबार, उसके बाद कोई सोशल मीडिया हम के बात साथ नहीं करना चाहते हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषी के खिलाफ जो युद्ध है, हिंदी भाषियों के साथ उत्पीड़न है, वो आज नहीं, आजादी के पहले से चलता आ रहा है। आजादी के तुरंत बाद भी बहुत महासंग्राम हुआ, वहां पर स्टेशनों पर भी हिंदी लिखे हुए शब्दों को मिटाया गया है। क्या भूल गए वो दिन? आप इतिहास के पन्नों को नहीं पढ़ते हैं क्या? बेवकूफी वाली बात आप कर रहे हैं। वहां हिंदी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, होता है, होता है, और वो साउथ के लोग ईर्ष्या रखते हैं हमसे। लेकिन ये बात आपको कहना चाहिए कि फिर भी हमसे उनसे गहरा नाता है। जो लोग वहां रहते हैं, बिहार के लोग हजारों लाखों के हिसाब से वहां रहते हैं, तो अपना संदेह बिठा कर रखते हैं, डर के रहते हैं। भाई भैया ये पहली घटना है। तो असम में क्या हुआ बिहारियों के साथ? सब नहीं हुआ। गुजरात में क्या नहीं हुआ? यहाँ पर, यहाँ असम की बात छोड़िए, आपको बता देते हैं, मणिपुर एक छोटा सा कंट्री है। एक बार यहाँ से जो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जा रहा था, बिहार में कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया था। हो सकता है ट्रेन में दुर्व्यवहार करने वाले लोग एक होंगे, लेकिन बिहार के लोगों को हाथ पीटना शुरू कर दिए थे। भूल गए वो दिन भाई? अरे कहीं के नहीं है हम, कहीं के नहीं है। कौन जगह ऐसा नहीं है जहां आपको गाली दे दिया जाता है? तो आप उसके लिए व्यवस्था कीजिए। यदि वहां से अफवाह भी फैला, हमारी जनता दहशत में आ गई। आपको चाहिए था कि वहां जाइए, सरकार को खड़ा कीजिए। वहां वो तमाम लोग जिसे आप, हम उन्हें भी कहते हैं, जिसे आप RSS कहते हैं, जिसे आप बजरंगी कहते हैं, जिसे आप किसी भी दल के स्वयंसेवक, उन सब को जाके कम से कम ये कहना चाहिए, भाई डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने ये नहीं किया, तो आपने उल्टा कर रहे हैं, खबर नहीं चला रहा है। हाँ, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है। यदि आपको हम इसलिए कर रहे हैं कि सहायता केंद्र खोलिए, आप प्रवासी बिहारी सहायता केंद्र खोलिए। आपको पता होगा कि मेरे बिहार के कितने लोग होली में आना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए। वोट के समय आप पता कर लेते हैं कि कितने लोग बाहर हैं, उनसे वोट ले लेते हैं। तो आप यहाँ पता कीजिए कि होली में हमारे कितने लोग बाहर बिहार आना चाहते हैं, उनको व्यवस्था देना आपकी जिम्मेदारी है। मनीष कश्यप सही कर रहा था, वहां पर लोग जो भेड़ की तरह रहे, लोग डर के मारे ही आना चाहते थे, तो नहीं आना चाहते थे। सही बात है। भारत चाइना के विस्तारीकरण में तिब्बत क्षेत्र में इतने चाइना का आर्थिक कमजोर हुआ, उसका मुख्य वजह आप जाना है कि इंटरनेशनल खबर में जाइए कि ऐसे ऐसे स्टेशन बनाए गए जो कि 17,000 फीट पर, 18,000 फीट पर जाके स्टेशन बनाए गए। वहां पर 2 आदमी ट्रेवल करता है, 4 आदमी ट्रेवल करता है, और जहां करोड़ों आदमी ट्रेवल करता है, इतने राजस्व मिलता है, वहां आपकी ट्रेन ही नहीं है। और आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप प्रोपेगेंडा के योग्य हैं। प्रोपेगेंडा नहीं करेगा तो आप तो अपनी प्रति एक नेता बनते हैं, वहां से अरबों में चला जाता है। और उन लोगों के लिए जो कि आपको यहां से जाकर के वहां जाके काम करते हैं, सालों साल रहते हैं, 2 साल 3 साल में एक बार गाँव आना चाहते हैं, उनके लिए आने की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से आप कहते प्रोपेगेंडा है। हद नहीं हुआ क्या ये बात? और क्या सीधी सी बात है कि जो भी ये मामला छिड़ा है, ये मामला, आप पहले बाहर की बात को छोड़ दीजिए, आप अंदर की बात में आइए ना। आप अपने बिहार में देखिए ना, तो त्योहारों के समय में क्या स्थिति बनती है। बिहार छोड़िए, मैं आपको बता दूं, एक ट्रेन का उदाहरण देते हैं भैया, आपका नाम है गरीब नवाज एक्सप्रेस। गरीब नवाज एक्सप्रेस आज क्या स्थिति है जानते हैं? मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में, ट्रेन में आप गरीब नवाज अजमेर को जाती है, और उस अजमेर के जाने वाले में गरीब के बैठने के लिए कितना जगह जानते हैं आप? जो 90 सीटर का एक बॉगी होता है, दीनदयाल कोच जिसे आप कहते हैं, सेकंड क्लास कहते हैं, वो सीट होता है आधे में दिव्यांग और महिला के लिए, और उसी एक में आधे में आप जनरल सीट होता है भाई गरीब के लिए।
पूरा का पूरा एसी और स्लीपर क्लास लेकर करके दुकान खोल दिया है आपने और बकवास करते हैं। और 90 सीट का एक टू टायर में कितने आदमी होते हैं? 900 आदमी होते हैं, 900 आदमी। आपको नहीं पता कि टिकट कितना कटा है उस ट्रेन के बैठने छोटा के लिए? वीडियो भैया छोटा वीडियो हम मॉर्निंग में सुबह में एक कोसी एक्सप्रेस का डाला हुआ है मेरे आईडी पर, एक कोसी एक्सप्रेस का छोटा वीडियो डाला हुआ है, जाकर देखो क्या स्थिति है ट्रेन की। अपने बिहार में देखो पहले, उसके बाद बाहर जाना। ये साधारण टाइप की बात करता हूं, हम लोग बहुत कम ट्रेवल करते हैं, कभी कभी मोटरसाइकिल रोक के जानबूझ के करते हैं। और मैंने आपको उदाहरण दिया, जिसको भी देखना है नाम गरीब नवाज, और गरीब के बैठने के लिए कितना जगह है जाके देख लेना ट्रेन में। ऐसे ही जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, उन मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सुपर चार्ज लगता है, सुपर चार्ज लगता है। आप यहां से पटना तक बैठेंगे सुपर चार्ज के साथ, टिकट तो कट जाएगा लेकिन बैठने का जगह उसमें आपको नहीं पता। इस ट्रेन पर बैठने के लिए लोग, आप सीट नंबर के साथ दीजिए, उसके आगे आप टिकट, उसके लिए आपने कहा था क्लोन ट्रेन चलाएंगे, एक ट्रेन के पीछे एक ट्रेन। तो आपको लगता है कि बिहार में उस ट्रेन के उस टाइमिंग में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, आप उसके पीछे क्लोन लगाइए, उसके पीछे क्लोन चलाइए बक्सर तक, उसके क्लोन चलाइए पटना तक। वो तो आपसे होता नहीं है। सिर्फ जब बस बोले नहीं, कोई बोलेंगे तो मुकदमा, आपके ऊपर मुकदमा करने लगे तब क्या होगा? आपको सब नेतागिरी निकल जाएगा, कोर्ट में ना मुंशीगिरी पढ़ना पड़ जाएगा आपको। कहा कि पढ़ लिखल नहीं रहते हैं, हम नेता उता बहुत कम है पढ़ा लिखा। वैसे सुमित पीएचडी कर रहा है लेकिन आप लोग बहुत कम पढ़ा लिखल होते हैं, इसलिए बता देते हैं आप। तो भाई सारा मामला समझ में आ गया। जातिवाद जो करते हो बेटा, एक दिन घसीटेंगे तुमको, याद रखना, कान खोल के सुन लो। हम देख लिए ना, ये सारे जाति का कॉम्बिनेशन मेरे साथ है बेटा। हम जातिवाद नहीं करते हैं, ठीक है? हम सारे लोगों को देखते हैं। हम अगर करते हैं तो वह इंसानियत करते हैं। हम लोगों को देखकर मदद करते हैं, ना कि उसकी जाति पूछकर मदद करते हैं। इसलिए तुम भी सीख लो। और ना तो बेटा एक सबसे छोटा वार्ड का चुनाव होता है ना, वो जीतने में भी तुम्हारी पर से उतर जाएगी सारी हेकड़ी, ठीक है? अगर राजनीति करते हो तो जातिवाद करना छोड़ दो और सारे लोगों को एक आईने से देखो, एक चश्मा लगाओ और उसमें सारे लोगों को देखो, ठीक है? अगर जातिवाद करते हो, जाति का ठेकेदारी लेकर चलते हो, तो कम से कम अपने जाति की मदद करो, जाकर उनकी परेशानी को दूर करो, अन्यथा जातिवाद करना बंद करो। और ये नचनिया, तुमको आज फिर एक बार कह देते हैं बेटा, ढोल मुजरा करते हो तो मुजरा ही करो, ठीक है? 150 मिल जाया करेंगे, ज्यादा इसका खुमारी मत चढ़ाओ, वरना तुम्हारी हेकड़ी और नचनिया भजनिया सब निकाल देंगे, ठीक है? और टेंशन मत लो, हम अपने मुंडन में तुमको इनवाइट जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए सारे साथी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं जानता हूं कि जातिवाद करने वाले लोगों को लगी होगी पछवाड़े में, तो लगी अपना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते वीडियो को सुनो, इस पर चिंतन करो और फिर जो है आगे का दिनचर्या का काम शुरू करो, ठीक है? चलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।